हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो बिहार से निकल के आ रही है। और ये जो वैकेंसी है ये भी विधानसभा परिषद की रिक्रूटमेंट है। इसी रिक्रूटमेंट के बारे में या इसी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में, और जानेंगे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम बात करें बिहार विधान परिषद की वैकेंसी ये जो है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाले हैं या इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कब से। 24 को इसका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट और इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ठीक है। और इसके जो एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं वो 25 तारीख से शुरू होने हैं, 25 जुलाई 2023 के। इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके वेबसाइट पे, वहां से जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो बिहार विधान परिषद का ये जो वैकेंसी निकली है, ये वेरियस पोस्ट पे निकली हुई। इन सारी पोस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम ये समझ लें कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जब इस वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो जो स्टार्टिंग डेट है इसके अप्लाई करने की वो 25/7/2023 है। इसी महीने के 25 तारीख से आज से ही इस वैकेंसी को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट इस वैकेंसी की क्या होगी, 21/8/2023, मतलब अगले महीने की 21 तारीख तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 22 रखा गया है। 22 अगस्त तक आप इसके पेमेंट को पे कर सकते हैं, या कह सकते हैं पेमेंट जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है अभी रिलीज नहीं किया गया है, अभी नहीं बताया गया है। जब बताया जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो जो इसकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 37 साल रखी गई है। कितना? 18 से 37 साल तक। कब से काउंट हो रहा है ये एज? 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 से ये एज काउंट होगा। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैंडिडेट जो रहेंगे उसमें ये आपकी 1200 फीस रखी गई है। जबकि एसटी, एससी और फिजिकल कैंडिडेट के लिए 600 फीस रखी गई है। अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है दो 2023 का, तो उनके लिए 300 फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 150 रखी गई है एसटी और एससी के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कि किस पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। तो इसको समझ लें। तो सबसे पहले रिपोर्टर की जो आती है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 1, वही मैं बता रहा था। अगर यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 है, उसके लिए जो अप्लीकेशन फीस रहेगी कितनी रहेगी, वो 1200 रुपए रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और जो अदर स्टेट वाले हैं, और 600 रहने वाली है एसटी और एससी के लिए। जबकि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 की पोस्ट होगी उसके लिए 800 फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। जबकि 400 एसटी और एससी के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 की जो पोस्ट है उसके लिए 300 रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी, एससी और फिजिकल कैंडिडेट के लिए 150। अब हम बात करते हैं इसके रिलेटेड पोस्ट और उससे रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। रिपोर्टर की जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 की, इसमें जनरल की 7 पोस्ट रखी गई है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 3, एसटी की 1, और ये एमबीसी की 3, बीसी फीमेल की 0, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 12, 3 और ऐसे रखी गई है। जबकि असिस्टेंट, ये असिस्टेंट की जो रखी गई है, इसमें वो रखी गई है आपकी जनरल में 12, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 3, एसटी और एससी में 3 और 0। ऐसे ही अगर असिस्टेंट लेजिस्लेचर की बात करूं, तो इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, ये ओबीसी की भी कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, एसटी एससी में नहीं रखी गई, जबकि बीसी फीमेल में एक पोस्ट रखी गई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसमें जनरल की 4 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट रखी गई है, एक ईडब्ल्यूएस की, एसटी की 2, एससी की कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। जबकि इसी में जनरल की जो अब बात करें सिक्योरिटी गार्ड की, तो जनरल की इसमें 22 पोस्ट रखी गई है, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 5, एसटी की 8 और एससी की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ड्राइवर की बात करूं, तो एक पोस्ट जनरल में, एक पोस्ट ओबीसी में रखी गई है, एसटी में कोई भी पोस्ट नहीं है, और एससी की एक पोस्ट रखी गई है। जबकि ऑफिस असिस्टेंट में दो जनरल की पोस्ट, ओबीसी की एक पोस्ट, और एक रखी गई है आपकी एमबीसी की पोस्ट। वैसे ही ऑफिस असिस्टेंट जो की पोस्ट है, अटेंडेंट की पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में, वहां पे
जो भी यहाँ पे कर्मचारी होंगे, माली होंगे, उनके लिए पोस्ट जो रखी गई है 4, 3 और 6 रखी गई है। तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि टोटल है 172 पोस्ट इसमें रखी गई, 172 वैकेंसी रखी गई है इतने पोस्ट पे। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी स्टेट से आप बैचलर डिग्री पास होने चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी या इंग्लिश में 30 पर मिनट होने चाहिए। और असिस्टेंट केयर टेकर की बात करूं तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं वैकेंसी की बात बात करूं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से। जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 12th पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। और यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा है जो कि 30 मिनट, 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगर हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड की, तो यहाँ पे भी आपका 12th मांगा गया है, जबकि ड्राइवर की वैकेंसी में आपका 10th मांगा गया है, और आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, और आपको आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, और साइकिलिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए। जबकि वॉचमैन की बात करूं तो उसमें भी आपकी 10th पास होना जरूरी है, और इसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अगर हम बात करें इसमें ऑफिस असिस्टेंट माली की, तो उसमें भी 10 पास आउट होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए, और एटलीस्ट माली में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करें इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो मेल की जो हाइट मांगी है 167 मांगी गई है मेल में। ठीक है, और आपकी चेस्ट जो होनी चाहिए 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंडेड होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि फीमेल में हाइट 154.6 सेंटीमीटर मांगी गई है, और इसमें कोई भी चेस्ट की डिमांड नहीं। ठीक है, इसके बाद आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो सही रहेगा। अगर इसके बाद बात करें इसमें फिजिकल मेजरमेंट में, तो इसमें मेल के लिए जो रेसिंग मांगी गई है 1.6 किलोमीटर का रेस मांगा गया है 6 मिनट में, जबकि 1 किलोमीटर मांगा गया है फीमेल के लिए 6 मिनट में। अगर हम बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड सैलरी की, तो जो रिपोर्टर की सैलरी होती है वो 53,000 से लेके 1,60,000 के बीच रहता है। असिस्टेंट की 40,000 से लेके 1,50,000 के बीच रहता है। असिस्टेंट केयर टेकर की 25,000 से लेके 80,000 के बीच में रहता है। डाटा ऑपरेटर का 25,000 से लेके 80,000 के बीच में। लोअर डिवीजन क्लर्क का भी 20,000 से लेके 63,000 के बीच में रहता है। सिक्योरिटी गार्ड की 21,000 से लेके 70,000 के बीच में इसकी सैलरी राइज करती है, जबकि ड्राइवर की 20,000 से लेके 64,000 के बीच में। और ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी 18,000 से लेके 56,000 के बीच में होती है। तो ये रहा इससे रिलेटेड सैलरी और सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड करा दी है आपको। और इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट इस वैकेंसी को फिल करने की वो 22 अगस्त रखी गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।